दिल्ली की सत्ता से करीब 2.5-3 दशक से दूर बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। लक्ष्य है सत्ता से वनवास को खत्म करना। पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की घेरेबंदी तो कर ही रही है, इसकी मुफ्त की योजनाओं की काट के लिए भी एक से बढ़कर एक लोक लुभावन वादों की बौछार भी कर रही है। बीजेपी दिल्ली चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो, जिसे वह संकल्प पत्र कहती है, को 3 हिस्सों में जारी कर रही है। अब तक 2 हिस्से जारी हो चुके हैं और दोनों में ही मुफ्त की रेवड़ियों की भरमार है। दिल्ली चुनाव को लेकर पार्टी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि केंद्रीय नेताओं की फौज उतार दी गई है और उन्हें 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली चुनाव पर उसकी नजर वैसे ही है जैसे महान धनुधर अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, यानी कि दिल्ली चुनाव में भी मछली की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई हुई है। इससे न सिर्फ गुटबाजी की आशंका खत्म होगी बल्कि सामूहिकता का लाभ भी मिलेगा। आम आदमी पार्टी को बीजेपी को दिल्ली में अपना सीएम फेस घोषित करने की चुनौती दे रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीतिक सामूहिक नेतृत्व की है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों समेत 24 से 25 से ज्यादा केंद्रीय नेताओं की फौज को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी के साथ जमीनी चुनाव प्रचार में उतार दिया है। ये नेता संबंधित सीटों पर राजनीतिक और चुनाव प्रबंधन की रणनीति तय करेंगे और देखेंगे कि नेताओं में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता हैं। इनके अलावा बीजेपी ने अपने 4 राष्ट्रीय महासचिवों विनोद तावड़े, सुनील बंसल, तरुण चुग और अरुण सिंह को भी दिल्ली विधानसभा की 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह नागर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और संजीव बालियान को भी भूमिकाएं दी गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान को मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश, जबकि भूपेंद्र यादव को महरौली और बिजवासन की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार 2 चुनाव से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। इसके पीछे बड़ा श्रेय मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं का को जाता है। आप सरकार ने बाद में डीटीसी बसों में महिलाओं का सफर भी मुफ्त कर दिया। चुनाव से पहले आखिरी क्षणों में महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए वाली स्कीम को भी लागू कर दिया। हालांकि अब तक किसी लाभार्थी को इसका लाभ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया कि चुनाव बाद महिलाओं के लिए मुफ्त रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा बुजुर्गों के मुफ्त इलाज, पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी, ऑटो चालकों के लिए बीमा, छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सरीके कई वादे किए हैं। अब इनकी काट के लिए बीजेपी ने भी मुफ्त की रेवड़ियों वाले एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का तिलिस्म तोड़ने के लिए हर जतन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।